दोस्तों, पौराणिक काल में सबसे महान धनुर्धर में कर्ण और अर्जुन का नाम सबसे पहला आता है। दोनों में बचपन से ही महान धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा चलते आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है, परशुराम से कर्ण ही सबसे महान धनुर्धर थे। उन्होंने खुद कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हाथों से खुद अपनी मृत्यु चाही थी। जीवन भर दोनों में प्रतिस्पर्धा चलते आ रही थी। परंतु क्या आपको पता है, कर्ण के मृत्यु के पश्चात जब कर्ण की आत्मा अर्जुन से मिलने आई तो दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा? क्या आप जानते हैं? जीवन भर दुश्मनी करने वाले कर्ण और अर्जुन एक बार प्यार से गले भी लगे थे। तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु होने के पश्चात जब एक बार अर्जुन याद कर रहे थे वो पल जब उन्होंने कर्ण को छल से मारा था, उस वक्त जब कर्ण कहता रहा, अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए रथ से उतर रहा हूँ, इसीलिए अपने बाणों को रोक लो। किंतु अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर उस वक्त नियम के विरुद्ध जाकर कर्ण को अंजलिक बाण से वध कर दिया था। जब अर्जुन को पता चला कि कर्ण उसके ज्येष्ठ भ्राता थे तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और कर्ण को याद कर रोते हुए कहते हैं, कर्ण, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। तुम तो ये भेद जान गए थे कि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। मैं अंधकार में था, मुझे इस भेद की एक झलक भी नहीं मालूम थी, परंतु तुम तो इस भेद को आर पार देख रहे थे। क्यों छुपाया तुमने यह सत्य? अरे यह सत्य तो वह अविश्वास, द्वेष और असत्य को एक पल में चूर चूर कर देता जो हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा था। तुम एक बार कह देते ना भैया, तो तुम्हारी सौगंध, ये शस्त्रों की झंकार और युद्ध की हाहाकार भी इसकी मधुर ध्वनि की राह नहीं रोक पाते। मैं गांडी तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारे गले लग जाता भैया, और फिर ये रक्तचाप और युद्ध कभी ना होता। तुमने क्यों इस सत्य को छुपाया? किसने सी दिए थे तुम्हारे होठ? बोलो भैया। दुखी अर्जुन को देख उस वक्त कर्ण की आत्मा प्रकट हो जाती है और अर्जुन को पुकारती है, अनुज, मैं विवश था, मुझे क्षमा कर देना। मेरे होठ मेरे वचनों ने सी दिए थे। अर्जुन कहते हैं, वचन? कैसा वचन? कर्ण कहते हैं, मैंने माता कुंती को यह आश्वासन दिया था कि मरते दम तक मैं यह भेद किसी पर भी नहीं खोलूंगा कि मैं कौनतेय हूँ, तुम सबका बड़ा भाई हूँ। जब माता श्री ने मुझे यह बताया कि संसार में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 5 भाई और हैं, तो तुम क्या जानो अनुज, मेरे मन की क्या दशा थी। मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि युद्ध के पश्चात उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे, चाहे वो 5 कोई भी हो। मैं जानता था अनुज कि उनके 6 पुत्रों में से उसका एक पुत्र कम होगा और वो मैं होऊंगा। अर्जुन कहते हैं, ये निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया था कि कम होने वाले पुत्र तुम ही होगे? मैं क्यों नहीं होऊंगा? कोई और क्यों नहीं होगा? कर्ण ने कहा, ये निर्णय मैंने नहीं लिया था अनुज, ये निर्णय तो विधि ने लिया था, ये निर्णय तो नियति ने कर लिया था कि मरने वाला पुत्र मैं ही होऊंगा। माता कुंती के पुत्रों में से केवल मैं ही ऐसा था जो असत्य का साथ दे रहा था, परंतु मैं ये जानते हुए भी कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, उसका साथ छोड़ ना सका अनुज। मैं विवश था। अर्जुन कहते हैं, विवश थे? क्यों विवश थे? क्यों साथ दे रहे थे तुम असत्य का, जबकि सत्य अपनी बाहें खोले तुम्हें अपनी गोद में लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था? कर्ण कहते हैं, उस सत्य की बाहें मुझसे इतनी दूर थी अनुज कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। मैं तो दुर्योधन की निष्ठा की डोर से बंधा था, उसकी मित्रता की उंगली थामे में अपनी आंखें मूंद कर उस राह पर चल रहा था जिसका अंत वही था जहां हुआ। वहां से जीवित लौटने की तो कोई राह ही नहीं थी अनुज, वहां से तो केवल मेरी आत्मा ही लौट सकती थी। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरा शरीर ना सही, किंतु मेरी आत्मा तो उस नर्क से निकल आई। अर्जुन कहते हैं, बहुत स्वार्थी हो तुम भैया, तुम मुझे अपने उद्धार के लिए शोक और पीड़ा के उस नर्क में धकेल दिया जहां मैं अपनी अंतिम सांस तक जलता रहूंगा, सुलगता रहूंगा। क्या कभी मैं इस दुख से बाहर आ पाऊंगा कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारा वध किया है भैया, तुम्हारी हत्या की है? कर्ण कहते हैं, नहीं अनुज, तुमने अपने हाथों से मेरी हत्या नहीं की है। मैं तुम्हारे हाथों से अपनी मृत्यु चाही थी। तुम्हारे हाथों से पाई हुई मृत्यु ही तो मेरी मुक्ति का द्वार खोल सकती थी।
मुझसे पूछो कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों और केशव के आंखों के सामने हुई। मैं तो धन्य हो गया अनुज, धन्य हो गया। मेरी मृत्यु संसार के सबसे महान योद्धा के हाथों हुई थी। अंगराज कर्ण को यदि तुम्हारे सिवा कोई और मारता तो उसे अपने जीवन से भी शौक होता और मृत्यु से भी। आओ अनुज, मेरे गले लग जाओ। जीवन में तो ये इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन आज मुझे रोकने के लिए जीवन का बंधन भी नहीं है। आओ अनुज, मेरे गले लग जाओ। भैया कहकर अर्जुन प्रेम पूर्वक गले लग जाते हैं और यह प्रेम देख मानो ऐसा लगता कि दोनों में कभी प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी थी ही नहीं। और अंत में दोनों भाई प्यार से गले लगकर ढेर सारी बातें करते हैं और पुनः कर्ण की आत्मा गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।